एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो आज है 19 तारीख। 19 तारीख को मेरी एक सब्सक्राइबर हैं नीलम उपाध्याय, उनकी बेटी का जन्मदिन है, काव्या का। तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। आप खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। एक और मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके बेटे का जन्मदिन है, उसका नाम है जितेंद्र सिंह। तो जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। और वैसे भी ये नाम तो मुझे हमेशा याद ही रहता है। और उन्होंने बोला दीदी नाम याद रखना, तो नाम तो मैं इसे हमेशा, क्योंकि ये इस नाम से मेरी लाइफ भी जुड़ी हुई है। मतलब जितेंद्र सिंह, मेरे हस्बैंड का नाम भी मेरे जितेंद्र सिंह था, तो इसीलिए। और चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरुआत में मैंने इसलिए विश कर दिया है क्योंकि फिर कई बार ऐसा हो जाता है ना, बाद में सोचूंगी या मतलब उसमें भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता है। तो मैंने कि चलो पहले बच्चों का जन्मदिन विश करते हैं, उसके बाद में वीडियो शुरू करते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों का जन्मदिन वगैरह। आप खूब ढेर सारा केक काटोगे खाओगे, अच्छा लगता है ना बच्चों बच्चों का बर्थडे वगैरह मनाना। लेकिन ठंड हो रही है, सब लोग अपना ध्यान भी रखना। मगर 2-3 दिन से मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है। इस वजह से लेट निकलती है लेकिन अच्छी निकलती है। थोड़ा सा धूप में बैठ के भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी अभी काम तो पड़ा हुआ है लेकिन फटाफट करूँगी। जो कि कुछ कर लिया है, कुछ रह गया है अभी करने के लिए। मैं वीडियो पहले शुरू करती हूँ, उसके बाद में काम शुरू करूँगी। और काफ़ी खास वीडियो लेकर के आऊँगी। आप लोग बने रहना मेरे साथ हम वीडियो में, और वॉच कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, जैसे कि मैं डेली बोलती हूँ। और हाँ, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो जो भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे मिलती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ वीडियो में। ऐसे तो अभी सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या शूट करूँगी आगे। पहले वीडियो शुरू हो जाता है तो एक ईजी हो जाता है हर चीज़ को शूट करना, आप लोगों के साथ शेयर करना। वैसे आप इतना ढेर सारा प्यार देते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई कोई कमेंट तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक ने उन्होंने बोला कि दी आप बात करते करते ना बीच बीच में हंसती हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन बात पता है क्या है, जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ ना, भले ही आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन कमेंट पढ़ के तो लगता है कि आप सब लोग मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस टाइम पे वीडियो बना रही होती हूँ उस टाइम पे तो मैं खुद ही दिखती हूँ अपने आप ही इसमें आप लोग तो मेरी वीडियो बाद में देखते हो ना, कि शूट पहले करती हूँ मैं। लेकिन हाँ, कमेंट पढ़ के आप लोगों को भले ही मैंने नहीं फेस टू फेस देखा है, लेकिन आप लोगों को मतलब काफ़ी हद तक जानती हूँ मैं भी। जैसे आप तो मेरा वीडियो देख करके जानते हो मेरा रूटीन, लेकिन वीडियो में भी मैं आप लोगों को देखती हूँ। जैसे मैंने बथुआ दिखाया था, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि दीदी हमारे यहाँ जो बथुआ जैसे सब्जी, वो सॉरी, धनिया के सब्जी वाले ना धनिया और मिर्ची ऐसे ही डालते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही मिर्ची डाल देते हैं और धनिया भी देते हैं सर्दियों में, गर्मियों में नहीं देते बिल्कुल भी। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ ना लवाव का बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? तो मेरे यहाँ पे भी लवाव का ही बोलते हैं। वैसे कई जगह अलग अलग भी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। भाभी है ना सरिता भाभी, जो किचन गार्डन वाली, उनके यहाँ पे कुछ अलग बोलते हैं। अब तो मुझे याद नहीं आ रहा, अब दोबारा याद आएगा किसी दिन, फिर वीडियो में बताऊंगी मैं या उनसे। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि दीदी गीता भाभी तो आई नहीं है अभी, आप अपनी पड़ोस वाली सरिता भाभी से भी मिलवा दिया करिए। भाभी एक्चुअली देखिए आती है मेरे पास में, लेकिन हम बातचीतों में शूट करना मैं भूल जाती हूँ। अब की बार आएंगी आजकल में किसी दिन, जब भी मैं शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी उनको भी अपनी वीडियो में। क्योंकि जब ये रहता है ना, हम दोनों मिलते हैं आपस में बातों में ही खो जाते हैं और याद ही नहीं रहता कि वीडियो शूट कर लेते हैं। लेकिन ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि उनको वीडियो में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लाने वाली भी वही है। तो देखिए 3 मिनट 40 सेकंड में आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। चलिए पहले वीडियो में मिलती हूँ आगे आप लोगों से। यहाँ एक भगोने में मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, और उसके बाद में इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही डालनी है। छोटी से भी मतलब 1/4 चम्मच। थोड़ी सी चीनी डाली है, उसके बाद में नमक डाला है स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा डालूंगी इसमें ऑयल, 1 ही चम्मच, ज़्यादा नहीं। और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हम एक घोल बनाएंगे, इसमें लम्स ना पड़े। मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही इसको अच्छे तरह से हम एक घोल बना लेंगे। और हमें बनाना है यहाँ ढोकला। आप सोचेंगे दीदी ये तो बता नहीं रही क्या बना रही हैं, तो यहाँ बना रही हूँ मैं ढोकला। बहुत इजी और सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट थे कि दी ढोकला बना के हमें रेसिपी दिखाइए, हमारा अच्छा नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 1 चम्मच यानी कि 1 पाउच जो हमारा इनो का आता है, वो मैंने एक पूरा इनो डाल दिया है। और थोड़ी देर ही उसे घुमाना है, ज़्यादा देर नहीं। इनो डाल के कोई भी चीज़ को रखना नहीं है, तुरंत ही बनाना है। मेरे पास में ये एक डोंगा था जिसमें मैंने चिकनाई लगा करके, उसके बाद में ये जो इडली का मेरा कुकर है उसमें मैंने नींबू को, पहले जो देख रहे होंगे ना आप नींबू डाला हुआ है, इनको मैंने निचोड़ लिया है, उसके बाद में ही इसको डाल दिया, जिससे कि हमारा भगोना ये कुकर है जो काला नहीं होगा पानी डाल करके।
और मैंने रख दिया था इसको बनाने के लिए। उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पर अभी थोड़ी सी कसर है, फिर दोबारा से रख दूँगी इसको अभी ढक कर के और 5 मिनट के लिए। उसके बाद में यहाँ देखिए मैं उसके तड़के की कर रही हूँ तैयारी, जो हम उसका तड़का बनाते हैं इसका ढोकले का। तो यहाँ मैं राई डाली थी ज़रा से ऑयल में, मिर्ची डाली है, कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब यहाँ डाल दूँगी पानी। पानी मैंने 1 गिलास लिया है क्योंकि 1 कटोरी बेसन था, तो 1 गिलास सवा गिलास के आसपास पानी बहुत हो जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि हमने ढोकले में भी डाला है, तो इस हिसाब से हम ध्यान रखेंगे ज़्यादा ना हो जाए। और उधर हमारा देखिए मैंने ढोकले को अच्छे से पलट लिया है ठंडे होने के बाद में, और इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू और चीनी डाली है, शायद वो मेरी वीडियो मिस हो गई है। नींबू और चीनी डाल के इसको मैंने पका लिया था, और यहाँ मैंने ढोकला कट कर लिया है। उसके बाद में अब इसको हम इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। और आप देख सकते हैं ढोकला बहुत स्पंजी और बहुत अच्छा टेस्टी बना था। तो सिंपल ही तरीके से मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि 4 घंटे या 2 घंटे रखना, नहीं, इनो डाल के झटपट से ही बन के हो गया तैयार हमारा ढोकला। तो आप लोग भी एक एक पीस ले लीजिए जिसका मन हो रहा है। ये देखिए भाभी का किचन गार्डन, धनिया कितना अच्छा हो रहा है ना, और घर के धनिया की तो खुशबू अलग है। इसमें भी भाभी ने धनिया बोया हुआ है। इधर है बैंगन के पेड़, बैंगनों पे कुछ तोड़ लिए हैं भाभी ने, और कुछ एक एक दो दो आ रहे हैं अभी, मतलब लग रहे हैं बैंगन। उसके बाद में यहाँ देखिए टमाटर हैं, खूब ढेर सारे लगे हुए हैं। फूल गोभी देखिए, और जो कि गमले में ही है, ऐसा नहीं है कि ये खेती में है। आप लोग देख रहे हैं किचन गार्डन में छत पे ही भाभी ने बनाया हुआ है। टमाटर लगे हुए हैं यहाँ पे, अभी कच्चे हैं, कुछ पके थे जो भाभी ने 1 दिन पहले ही तोड़ लिए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है बंद गोभी जो अभी शुरुआत हो रही है, मतलब बन रही है। और यहाँ पे भी देखिए इतने अच्छे फूल गोभी के फूल हैं ना, सच में तोड़ने का मन नहीं होता। ये मेथी है। और यहाँ पे ये एक और गोभी मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाई थी, सलाद वाली, जो गांठ गोभी बोलते हैं। उसके बाद में कुछ गोभी यहाँ तोड़ भी ली है, मेथी है। और यहाँ मैं आपको गोभी दिखा रही हूँ, टमाटर के पेड़ है, इधर शलजम भी है। और ये देखिए कितने मोटे मोटे टमाटर लगे हुए हैं। कुछ दिनों में ये पक जाएंगे, मतलब पकने की ही कगार पर हैं। कैसे ताज़ी ताज़ी से अच्छे लग रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ देखिए गोभी वगैरह खूब सारी। तो आप लोग भी इस तरीके से कट्टे में मिट्टी भर के छत पे अपना किचन गार्डन बना सकते हैं। और इनमें थोड़ा सा भाभी ने पानी नहीं दिया, अभी पानी डालेंगे तो देखिए लुढ़क पुढ़क से हुए पड़े हैं ये पेड़। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, तो सीमेंट के कट्टों में मिट्टी भर के भाभी ने इस तरीके से किचन गार्डन बनाया है। यहाँ मैंने दूध लिया था, पालक कितना सारा खड़ा हुआ है देखिए। और यहाँ मैंने एक गोभी भी ली है, जो कि मैं गोभी बनाऊंगी। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी गोभी, और वो ले करके सोच रही थी बातें करूँ, लेकिन पीछे ना बैकग्राउंड में किसी का म्यूजिक बज रहा था, तो इसलिए मैंने बात नहीं की। उसके बाद ये मेरा जो ग्रोसरी का सामान लेकर के आई थी कैंटीन से, वही है। इसको मैं निकाल के बैग को रख देती हूँ यहाँ पर। निकालने के बाद में मैं आपको थोड़ा सा सामान दिखा रही थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लेकर। तो चलिए कुछ देर करूँगी बातें, उसके बाद में वीडियो का एंड करूँगी। और बातें आप लोगों से थोड़ी सी मुझे इम्पोर्टेंट करनी है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली मैंने आपको एक बार वीडियो डाला था ना आप लोगों के बीच में, जब घर से आई थी, कि सब लोग पूछते रहते हैं ना, मैं इसलिए ये वाला वीडियो आप लोगों के बीच डाल रही हूँ। कमेंट भी मेरे पास थे कि दीदी आप बताना आपकी मम्मी के साथ में क्या हुआ था, कि गीता मतलब क्यों नहीं आई है भाभी आपकी। कल भी कमेंट था, एक वरम सिंह भाई है, उन्होंने बोला कि दीदी भाभी को बुला लीजिए, बच्चों के बिना वीडियो शूट नहीं लगती है। तो मैं जानती हूँ बच्चों के बिना हमारा भी मन नहीं लगता है, लेकिन रीज़न क्या है आज मैं वो बता रही हूँ कि गीता अभी क्यों घर से नहीं आ रही है भाभी। एक्चुअली मेरी मम्मी को ना, जब मतलब लगभग हो गए होंगे 15 साल के आसपास हो गया है, 15 साल से हो सकता है 1-2 साल ऊपर भी हो गया होगा। तो गांव में देखिए मम्मी, आप लोगों ने देखा ही है, मैंने रूटीन जो भी दिखाए हैं, मेरी मम्मी मतलब मेरे पापा किसान हैं, तो भैंस वगैरह भी रखती हैं। तो देखिए घर का भी बाहर का, अभी तो आज के टाइम में तो मम्मी ऐसा काम बाहर का नहीं करती, लेकिन आज से 15 साल पहले भैंसों का चारा वगैरह लाना, खेत का सारा काम वो करती थी। तो उसी में ही उनको क्या हुआ था, जब भैंस का मतलब भैंसों का चारा लेके बुग्घी में जो आ रही थी ना, तो वो बुग्घी से गिर गई थी, मतलब रखने के बाद में। तो उनके जैसे रोड पे गिरी ना, तो कमर में चोट लगी थी, डॉक्टर को दिखाया, चोट लगी है काफ़ी, मतलब ऐसा हुआ था कि जो हमारे यहाँ तो भैंसा ही बोलते हैं, जो बुग्घी में जोड़ते हैं जिसको, वो भाग गया था। थोड़ी दूर तो रोड पे वो उसके साथ में मतलब खिंचड़ के चली गई थी। तो बहुत सारी चोटें तो आई थी, प्लस उनकी कमर में चोट लगी थी सबसे ज़्यादा। क्योंकि जो इंसान मतलब एकदम से आप समझ सकते हैं बुग्घी से नीचे गिरेगा रोड पे, वो भी पक्के पे, तो कितना चोट लगेगी तो उनको। और वो भी नवंबर या दिसंबर का महीना था, उस टाइम पे छोटी थी, गोदी में ही थी मेरे।
तो ऐसी रही होगी जब मतलब 3-4 साल की के आसपास में होगी, तब की मतलब ये बातें हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चोट लगी, डॉक्टर को दिखाया था सब कुछ। उस टाइम पे तो वो थी नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मतलब कमर में नहीं आई। आप लोग समझ सकते हैं ना कि कोई चोट हमारे लग जाती है तो वो शायद उस टाइम पे इतना दुख ना दे, लेकिन एक एज आने पे ना बहुत दुख दे जाती है। तो जब चोट लगी थी डॉक्टर को दिखाया, ठीक हो गई, कोई बात नहीं। उसके बाद आज से कम 3 साल पहले की ही फिर से बात हुई कि कुछ काम से, जब तो मैं भी गई हुई थी दीपावली पे घर ही। उसके बाद में फिर वही सीन सेम हुआ था। आप लोगों को बताऊँ, हाँ बस उसमें इतना था, मैं, मम्मी थे, पापा जी, ईशू भी थी साथ में। तो दीपावली के टाइम पे ही हम कुछ खेत में से लेने के लिए गए थे और मम्मी को इतना ध्यान ही नहीं रहा, बुग्गी में खड़े होके मेरी भतीजी को कुछ वो बताने लगी। जैसे ही उन्होंने बताया, और बच्चे तो आप लोगों को पता है ये कूदते फिरते हैं, उसने भैंसा ने सोचा कि मुझे ये इन्होंने डंडा मारा है, वो एकदम से चल दिया। मम्मी फिर से कमर के बल दोबारा से पीछे गिर गई खेत में। तो उनकी कमर में फिर प्रॉब्लम हो गई, एमआरआई कराया गया तो उसमें थोड़ा सा उनकी कमर में प्रॉब्लम आई है, जो डॉक्टर ने बोला है। और ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था, एक बार मम्मी को यहाँ आई थी ना, तो मतलब वैसे नॉर्मली तो देखिए एलोपैथिक में हमने बहुत सारी दवाएं उनकी कराई हैं, ट्रीटमेंट कराया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराया। क्यों? कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं और ऑपरेशन में सच बताऊँ बहुत डर भी लगता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि कमर की बात है उनकी, डिस्क में प्रॉब्लम हो गई है और उसकी वजह से। लेकिन फिर होम्योपैथिक की दवा दिलाई थी मैंने, उससे बहुत उनको आराम हुआ। लेकिन सडनली लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया था, तो दवाएं जो मेरठ से मैं लेती थी होम्योपैथिक की, तो वहाँ ना तो मैं लेने जा पा रही थी और ना ही उधर से कोई कोरियर वगैरह। आप लोगों को पता है मई जून में सब बंद हो गया। उस टाइम पर 3-4 महीने उनकी दवा नहीं। फिर वही हुआ था कि गाजियाबाद में ही पास में ही डॉक्टर थे, तो मैंने उनसे दवा उनकी चालू करा दी थी। क्योंकि होम्योपैथिक की तो आप कहीं से भी लो, शायद सेम ही दवा मिल मिल जाती हैं उनको। उनकी एमआरआई रिपोर्ट वगैरह दिखा करके फिर आपको पता ही है दीपावली मतलब अगस्त में, हाँ सॉरी, हम लोग घर से आए थे तो मम्मी को मैं साथ लेकर के आई थी। यही वजह थी, डॉक्टर ने दवा तो दे दी थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि आप एक बार ला के मेरे से ना मिलवाओ, क्योंकि हो जाता है ना कि मरीज को देख करके अच्छे से हम बता पाएंगे। तो मम्मी आई थी यहाँ पर, अब उनकी दवा चल रही है तो, लेकिन डॉक्टर ने काफ़ी उनको रेस्ट के लिए भी बोला हुआ है। बेल्ट वगैरह भी लगाती हैं, 1-2 बार वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। प्लस बेड पे भी उन्होंने, डॉक्टर ने बोला है कि उनको ना जैसे हार्ड चीज़ पे, जैसे बेड पे ना गद्दा ना हो, पतला सा गद्दा डाल करके ही सोना है, तो उस पे ही सोती हैं वो। और झुकने वाले जो काम है नहीं कर सकती, इस वजह से गीता को गाँव में है। पिछले साल जब ये दिक्कत हुई थी ना उनको, गिरी तो 2-3 साल पहले थी जब दोबारा गिरी थी, मतलब उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत हुई, डॉक्टर को दिखाया ठीक हो गई। सडनली ज़्यादा दिक्कत हुई है उनको पिछले साल से, क्योंकि आपको पता है एक एज आती जा रही है तो उसमें दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो पिछले साल मैं रही थी, वीडियो नहीं बनाती थी, उससे पहले रही थी वहाँ पे। फिर दिसंबर के महीने में गन्नू के स्कूल थे तो मैं 20 दिन रह के आई थी। फिर मैं आ गई थी तो गीता, बच्चों की छुट्टी हो गई तो पूरे जनवरी पिछले साल गीता गाँव में रही, फरवरी में आई थी। आप लोगों को वीडियो में ज़्यादातर पता ही है। उसके बाद यही रीज़न है कि ठंड में मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लमें होने लगती हैं, क्योंकि सब ने बोला था कि दीदी बताना आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ था। तो मेरी मम्मी के साथ ये हादसा हुआ था, इसकी वजह से हम लोगों को वहाँ बार बार रह के आना पड़ता है। बड़ी भाभी वाले आप लोग कमेंट भी करोगे, करते रहते हैं, बड़ी भाभी मेरी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि देखिए गन्नू अकेला है, स्कूल जाता है, छोटी क्लास है। भाभी के दोनों ही बच्चे बड़े हैं और दोनों के ही स्कूल है, मतलब लड़की 8th में है, लड़का 6 में है, तो बड़ी क्लास हैं बच्चों के, आप लोग समझ सकते हो। तो उनको इतने नहीं हम वहाँ पे। और यहाँ मैं पिछले साल इसलिए जा पाई थी क्योंकि गीता यहाँ रहती है तो ईशू का स्कूल का लॉस नहीं होता है। ईशू स्कूल और कॉलेज अपने मतलब कॉलेज वगैरह जाती रहती है, क्योंकि गीता घर पे है। भाभी वहाँ पे आएंगी तो बच्चों को कहाँ छोड़े, वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग, और जब भी छुट्टियां पड़ती हैं तो वो भी आती हैं, इसलिए हम लोग मिल कर के मम्मी को बीच बीच में रेस्ट देते रहते हैं। ये रीज़न है गीता का यहाँ नहीं आने का अभी। लेकिन बात मेरी डेली होती है, बच्चे ठीक हैं, दोनों मस्ती में हैं। हाँ, फरवरी में थोड़े से दिन अच्छे आने लगेंगे, थोड़ी कम ठंड हो जाएगी तो गीता फरवरी में इधर आ जाएगी। फिर बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। फिर बाद में वही मई जून का महीना आएगा। वैसे दवा चल ही रही है मम्मी की, हर महीने यहाँ से दवा जाती है, काफ़ी आराम है, बेल्ट वगैरह लगा के अब उतना थोड़ा सा कर लेती हैं। लेकिन ठंड में थोड़ी दिक्कत आप लोग समझ सकते हो, एज हो जाती है ना, जब सुबह में जल्दी से उठना भैंसों का। और आपको अब वो सोचोगे कि इतनी दिक्कत है तो भैंस क्यों रखते हैं, हाँ वो वाली बात मुझे याद आ गई। हम लोग बहुत मने करते हैं, दोनों भाई भी खूब मने करते हैं, लेकिन क्या है मम्मी को
बोलती हैं कि मैं इसके बिना परेशान हो जाऊंगी अगर नहीं करूंगी तो। फिर वही हो जाता है, तब तक उनका मन है भैंस रख रही है, नहीं है तो हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि आप रखो ही रखो, क्योंकि दोनों भाइयों ने बिल्कुल मना कर दिया है कि आप बस आराम से घर में रहो। मम्मी पापा दोनों को कहते हैं ना कि जब एज हो जाती है तो बच्चों का भी फर्ज बन जाता है ना कि आप अपना आराम से ध्यान रखो। तो दोनों भाइयों ने भी बोला हुआ है, लेकिन फिर भी होता है ना बुजुर्ग को, भाई अपने जिस काम को करते आए उनको उसमें खुशी भी मिलती है और अच्छा लगता है। तो ये हादसा था मेरी मम्मी के साथ में जो हुआ, आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो चलिए कल मिलूंगी वीडियो में नए और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। जो न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और जो भी न्यू चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्यार करें, अपना बनाए रखें, सर्दियों में अपने बच्चों का और अपना ध्यान रखें। चलिए मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।